गाड़ियां ठीक करने वाले मैकेनिक ने दुनिया के अमीर इन्वेस्टर्स को 1 अरब अमेरिकी डॉलर्स का चूना लगा दिया, जो कि करीब 8,500 करोड़ बनते हैं। यह काम उसने अमेरिका जैसे देश में रहकर खुल्लम खुल्ला करने की हिम्मत की। ना ही वह उधार लेकर भागा और ना ही उसने कोई बैंक लूटी, बल्कि यह सारे पैसे उसने सोलर पैनल्स बेचकर हासिल किए। उसकी प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसके जाल में फंस गए। पर आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया? कौन था वह बंदा जो वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स को भी अपने जाल में फंसा बैठा? और सबसे बढ़कर उसका भांडा कैसे फूट पड़ा? दोस्तों, कैलिफोर्निया के 36 साला जेफ कारपोफोर ने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें दोनों मैकेनिक अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनका यह बिजनेस ठप हो गया और अब उनके लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया था। जेफ के जहन में अमीरी का भूत सवार था। वह अपना ख्वाब पूरा करने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता, लेकिन हमेशा नाकामी ही मिली। जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई तो उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्जा चढ़ने लगा। घर का रेंट और बिल्स अदा करना मुश्किल होने लगे और ड्रग्स बेचकर यह सब करना ना भी उसे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं लगता। इसीलिए वह नौकरी ढूंढने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसे एक सोलर पैनल सेल्समैन की जॉब मिल गई। वह सोलर पैनल सेल करने के लिए दिन भर लोगों से मीटिंग्स करता और इसी वजह से उसे लोगों का फीडबैक जानने का मौका मिलता रहता। कुछ ही समय के बाद उसने पता लगाया कि लोग पैनल्स खरीदने में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन उनको डर है कि उनके सोलर पैनल्स कहीं चोरी ना हो जाएं। जेफ कारपोफोर डर को खत्म करके बहुत सारा पैसा बना सकता था, क्योंकि अब उसे एक सॉलिड आइडिया मिल चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों के सोलर पैनल्स सुरक्षित बनाए जा सके। अगर इन पैनल्स को किसी ट्रक या ट्रेलर पर फिक्स कर दिया जाए और दिन भर इस्तेमाल करने के बाद रात को उन ट्रक्स को सुरक्षित जगह पर पार कर दिया जाए, तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक प्रॉब्लम वो भी है कि जेफ कारपोफोर एजुकेटेड नहीं था। यानी इस प्लान को कैसे कामयाब बनाना है, इस बात की टेक्निकल नॉलेज उसके पास नहीं थी। लेकिन उसने अपने ब्रदर इन लॉ को कांटेक्ट किया, जो कि एक मैकेनिक था। कुछ समय की मेहनत के बाद दोनों ने एक मोबाइल सोलर जनरेटर तैयार कर लिया। यह एक फ्रेम पर था जिसके नीचे टायर्स लगे हुए थे और इस फ्रेम के ऊपर सोलर पैनल्स को फिक्स किया गया था। सोलर पैनल्स यूज करने के बाद इनको दोबारा लॉक करके सुरक्षित जगह पर पार्क किया जा सकता था। दूसरी बाजू पोर्टेबल डीजल जनरेटर भी मार्केट में मिलते थे और वह भी जेफ कारपोफोर के आइडिया के जैसे ही काम करते थे। फर्क इतना ही था, जेफ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। पोर्टेबल जनरेटर्स की मार्केट 3 अरब यूएस डॉलर थी। इस मार्केट का मुकाबला कैसे करना है या लोगों को डीजल जनरेटर से सोलर जनरेटर की तरफ कैसे कराना है, इसके बारे में ना ही जेफ को कोई आइडिया था और ना ही उसके ब्रदर इन लॉ को। लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी। उनकी कार रिपेयर शॉप पर वॉटसन नामी एक कस्टमर आया करता था, जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था। जब उसे जेफ की इन्वेंशन के बारे में पता चला तो उसने उन्हें एक कंपनी बनाने की ऑफर की। कंपनी का नाम डीसी सोलर रखा गया और इसमें वॉटसन और उसकी टीम भी शामिल हो गई, जो कि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट संभालने लगे। सबसे पहले आम पब्लिक को टारगेट करने के बजाय उन्होंने बड़ा काम करने का सोचा। उन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड को टारगेट किया, क्योंकि उस वक्त मूवी सेट पर डीजल जनरेटर इस्तेमाल किए जाते थे जो कि बहुत शोर पैदा करते, और इस कंडीशन में डीसी सोलर कंपनी के मोबाइल सोलर जनरेटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। उनका प्लान कामयाब हो रहा था और कई बड़ी फिल्म्स के सेट पर इनके सोलर पैनल्स इस्तेमाल होने लगे। 2009 में मशहूर अमेरिकन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर ने इन सोलर पैनल्स की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया और ये अच्छी मार्केटिंग थी। फिर वो काफी बिजनेसमैन से मिलने लगा और अपना एक नेटवर्क बनाने लगा। वह पब्लिक गैदरिंग में भी अपनी कंपनी के बारे में बताए बिना नहीं रहता था और देखते ही देखते जेफ ने वर्ल्ड फेमस लॉ फॉर्म निक्सन पीबॉडी से हाथ मिला लिया। इस दौरान अमेरिकन कांग्रेस ने एक कानून पास किया जिसमें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पर टैक्स क्रेडिट को
3 गुना कर दिया गया, जिसका मतलब था कि जो भी कारोबार अपने लिए सोलर पैनल्स खरीदेगा उसे 30% पैसे वापस किए जाएंगे। यानी अगर कोई भी कंपनी सोलर टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगी उसके 30% उसे सरकार पे करेगी। यह कंपनीज के लिए डबल मुनाफा था। सोलर पैनल से वो बिजली की कॉस्ट भी बचा सकते थे और 30% सरकार से भी ले सकते थे। गवर्नमेंट की इस धमाकेदार ऑफर के साथ ही जेफ की कंपनी डीसी सोलर भी एक नया पैकेज मार्केट में ले आई, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी कंपनी उनसे सोलर पैनल्स सिर्फ 30% एडवांस देकर खरीद सकती है और बाकी का 70% वह किस्तों में दे सकते हैं। डीसी सोलर की ऑफर इतनी धमाकेदार थी कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि आमतौर पर देखे तो 1 लाख रुपये के सोलर पैनल्स हैं, जिसका 30% यानी 30,000 देके डीसी सोलर से पैनल्स बुक करवाए जा सकते थे और वही 30% गवर्नमेंट उनको कैश बैक की तरह में वापस करेगी। यानी बिना कोई पैसे खर्च किए लोग मोबाइल सोलर पैनल्स लगा सकते थे और बाकी का 70% उनको वैसे ही किस्तों में डीसी सोलर को देना था, जो वह बिजली का बिल बचाकर आसानी से जमा कर सकते थे। यह एक विन विन सिचुएशन थी। इसके चलते डीसी सोलर का नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा। 2011 में जेफ एक बेसबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद था, जब अचानक उसको मैसेज मिला कि मशहूर पेंट कंपनी शेरविन विलियम्स ने 192 मोबाइल सोलर जनरेटर्स का ऑन ऑर्डर किया है। यह जेफ का सबसे बड़ा ऑन ऑर्डर था, जिसकी कुल रकम $29 मिलियन थी। इसके अलावा एक अमेरिकन बैंक टैक्स रिडक्शन और जॉब क्रिएशन पर काम कर रहा था और डीसी सोलर के साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखता था। जेफ ने नकली डॉक्यूमेंट तैयार करवाए और फेक स्टेटिस्टिक्स के जरिए अमेरिकन बैंक को यह भरोसा दिलाया कि सोलर जनरेटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे वह अमेरिकन बैंक को कन्विंसिबल बैंक डीसी सोलर का पहला फाइनेंशियल पार्टनर बन गया। अमेरिकन बैंक का प्लान था कि वह अगले कुछ सालों में डीसी सोलर से सोलर जनरेटर खरीदकर लोगों को लीज पे दिया करेंगे, जिससे लोगों पर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का दबाव कम होगा। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था और इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन यहां से आगे मामला बिगड़ना शुरू हो गया। जो सोलर जनरेटर्स मूवी सेट्स पे इंस्टॉल किए गए थे उनमें प्रॉब्लम आने लगी और वह बार बार बंद हो जाते थे। और ऐसा होना ही था क्योंकि जेफ और उसके के ब्रदर इन लॉ ने बगैर किसी नॉलेज के इनको तैयार किया था। और चौंकाने वाली बात यह कि अक्सर इंफॉर्मेशन के लिए वो गूगल यूज किया करते थे। धीरे धीरे सभी मालिकों की ओर से फरियाद आने लगी और जब सोलर जनरेटर खराब हो जाते थे तब फिर से डीजल जनरेटर यूज करना पड़ता था। जेफ के पास पैसा आने की वजह वो अय्याशी करने लगा और झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया। पेंट कंपनी शेरविन विलियम्स के पैनल्स की तैयारी भी शुरू थी, लेकिन स्लो स्पीड की वजह से सिर्फ पहली रो वाले पैनल्स तैयार हुए थे और डेडलाइन गुजर चुकी थी। धोखा देने के लिए पिछले वाले पैनल्स को सिर्फ नट बोल्ट्स की मदद से जोड़ दिया गया, जबकि हकीकत में पिछली रो वाले पैनल्स काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जेफ अपनी अय्याशी में मसरूफ था। उसने एक नया घर और नई गाड़ी भी खरीद ली। जब लोगों को ऑर्डर्स टाइम पर नहीं मिलने लगे तो कोई भी कंपनी इन जनरेटर को 5 से 10 साल के लिए लीज पर लेने को तैयार नहीं थी और लंबी लंबी लीज के बगैर डीसी सोलर अपने पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स और लीज पेमेंट्स पे नहीं कर सकता था। लेकिन जेफ और उसकी टीम ने एक और प्लान बनाया। उन्होंने चुपके से एक नई स्कीम बनाई कि नए बायर्स की लीज पेमेंट को पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा वह खुद को एक सोलर कंपनी डिक्लेयर करते हुए सरकारी खजाने से भी टैक्स क्रेडिट के मध्य में मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहे थे, यानी फेक डॉक्यूमेंट और डाटा के जरिए अमेरिकन जनता के टैक्स का पैसा भी डीसी सोलर ही ले रहा था। अब बारी थी इस स्कीम को प्रैक्टिकल बनाने की। इसके लिए जेफ को नए इन्वेस्टर्स की तलाश थी ताकि नए इन्वेस्टर से पैसे लेकर पुराने वालों को दिए जा सके। वह हर इन्वेस्टर को फेक डाटा दिखाकर यह बताता था कि जनरेटर बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं और इस काम के लिए वह बिना वजह जनरेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजता ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि जनरेटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और हर वक्त कोई ना कोई डिलीवरी हो रही है। इस तरह इन्वेस्टर्स इस काम को प्रॉफिटेबल समझते हुए इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते। ऐसे ही जेफ ने शेल कंपनी को भी धोखा दिया और उनसे $74 मिलियन हड़प लिए। 2014 में
IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने कंपनी की जांच पड़ताल की कोशिश की, तो DC सोलर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने हर तरह से IRS को बचाव किया और DC सोलर को बचा लिया। पूरी की पूरी कंपनी इन्वेस्टर्स को रखने के लिए स्कैमर बन चुकी थी। असल में जनरेटर सेल ही नहीं हो रहे थे और पब्लिक से कैश कंपनी में आ नहीं रहा था, लेकिन इन्वेस्टर से पैसे लगातार लिए जा रहे थे। जेफ को एक बड़े इन्वेस्टर्स की तलाश थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि वैली नेशनल बैंक $76 मिलियन का सोलर इक्विपमेंट खरीदना चाहती थी और उन्होंने ऐसी कंपनीज की लिस्ट मंगवा रखी थी जो लीज या रेंट पर सोलर जनरेटर प्रोवाइड करती हैं। उस लिस्ट में DC सोलर कंपनी का भी नाम था, जिसके बारे में लिखा था कि वह अपने 80% जनरेटर रेंट आउट करते हैं, जबकि हकीकत में यह नंबर सिर्फ 5% ही था। वैली नेशनल बैंक भी इस धोखे का शिकार हो गया। इसी तरह जेफ कार्पो फॉर इंश्योरेंस कंपनी गायको को भी अपने चुंगल में फंसा लिया। यह कंपनी बर्कशायर की ही एक ब्रांच है, जिसके मालिक वॉरेन बफेट दुनिया के मशहूर अमीर लोगों में आते हैं। लेकिन यहां सवाल आता होता है कि इतनी बड़ी कंपनी धोखे में आ कैसे गई। इसके लिए भी जेफ ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने अमेरिका की बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टी मोबाइल के एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर उससे एक फेक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, जिसमें यह कहा गया था कि टी मोबाइल DC सोलर से अगले 10 सालों के लिए 1000 जनरेटर्स लीज पर ले रही है, और जब आपके पोर्टफोलियो में टी मोबाइल जैसी कंपनीज हो तो बाकी कंपनीज के लिए ट्रस्ट करना आसान हो जाता है। गायको ने भी 3 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें 8000 जनरेटर खरीदे जाने थे और इसकी कॉस्ट $1.2 बिलियन थी। इस डील से शुरू में गायको को भी फायदा हुआ, क्योंकि वह 30% यानी $377 मिलियन का टैक्स बचा रहे थे। लेकिन असल में उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न और लीज पेमेंट्स देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जबकि इस वक्त जेफ ज्यादा ही अय्याशी में था। उसने बेशुमार विलाज, 100 से ज्यादा गाड़ियां और प्राइवेट जेट भी खरीद लिया था। अब DC सोलर का नाम नेस्क कार में भी पहुंच चुका था। DC सोलर की स्पॉन्सरशिप भी कार्स पर नजर आने लगी, यानी कोई भी जेफ को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन अब कुदरत ने जेफ की रस्सी टाइट करना शुरू कर दी। DC सोलर के ही एक एम्प्लॉय ने कंपनी का पोल खोल दिया, जिससे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बात की। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फ्रॉड साबित होने पर जेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जेफ कार्पो फॉर जनरेटर बेचने की आड़ में पोंजी स्कीम चला रहा था, यानी नए इन्वेस्टर से पैसे लेकर पुराने वालों को दे रहा था। और इस तरह की पोंजी स्कीम्स सिर्फ शुरू के ही कुछ सालों तक चलती हैं, लेकिन जैसे ही नए इन्वेस्टर्स आना कम हो जाते हैं, तब असल तफलीक शुरू होती है। इस कंडीशन में कंपनी रातों रात भाग जाती है या फिर कंपनी के मालिका पकड़े जाते हैं। जेफ कार्पो फॉर की पंजी स्कीम चलाई। उन्होंने टोटल 1,70,000 सोलर जनरेटर्स बनाए थे, लेकिन सिर्फ कागजों में, और इन्वेस्टर्स को जाली GPS ट्रैकर दिखाए जाते थे कि देखें, हमारे इतने सोलर जनरेटर मार्केट में चल रहे हैं। जबकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो GPS ट्रैकर्स असल में जनरेटर पर नहीं, बल्कि काफी लोकेशंस पर जमीन में रख दिए गए थे। 9 नवंबर 2021 में जेफ कार्पो फॉर जेल भेज दिया गया। इसके साथ साथ इसकी बीवी और 5 और लोगों को भी इसी स्कीम के साथ संबंध रखने पर सजा सुनाई गई।